गांव के उस कोने पर जहां पेड़ों की लंबी छाया सूरज डूबते ही अंधेरे में बदल जाती थी, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे दूर से ही देखते थे। पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हवेली इतनी खामोश थी कि लगता जैसे वो सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं, बल्कि किसी राज की कैद खाना हो। गांव वाले उसे श्मशान हवेली कहते थे। कहते हैं, जो भी उसमें गया या तो पागल होकर लौटा या कभी वापस नहीं आया। बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए माता पिता कहते, सूरज ढलते ही उस रास्ते से मत जाना, वरना वो हवेली तुझे भी निगल लेगी। सालों पहले उसी हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह रहता था। अमीर, ताकतवर, लेकिन उतना ही बेरहम। मजदूरों को दिन रात खटवाता, खाना कम देता और जो भी उसके खिलाफ बोलता वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव के लोग फुसफुसाकर कहते कि ठाकुर काला जादू करता है। रात को हवेली की ऊंची खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती और दूर तक मंत्रों की गूंज सुनाई देती। एक रात कुछ मजदूरों ने बगावत की, लेकिन ठाकुर ने सबको पकड़ लिया। अफवाह है, हवेली के नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा गया और उन मजदूरों को जिंदा वहीं दफना दिया गया। उनके चीखने की आवाजें रात भर सुनाई दीं और फिर सब खामोश। 3 दिन बाद ठाकुर की खुद की लाश हवेली की सीढ़ियों पर मिली। चेहरा नीला, आंखें फटी हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की समझ से बाहर था। उसके बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन लोग कहते हैं वहां से आज भी बच्चों की हंसी, जंजीरों के घिसटने की आवाज और कभी कभी एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। कई लोग सच जानने गए, लेकिन जो लौटे उनकी आंखों में ऐसा डर था कि वो बोल तक नहीं पाए। 2022 की सर्दियों की एक रात शहर से 5 कॉलेज के दोस्त उस गांव पहुंचे। अर्जुन, विवेक, कबीर, राघव और नेहा। उन्होंने सुना था कि श्मशान हवेली भूतिया है। उन्होंने तय किया, कैमरे लेकर अंदर जाएंगे, सब रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब पर डालकर मशहूर हो जाएंगे। रात के 9 बजे वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा इतना पुराना और भारी था कि खुलते ही एक खड़खड़ाती आवाज निकली, जैसे किसी ने सदियों बाद उसे छेड़ा हो। अंदर कदम रखते ही हवेली की हवा बदल गई, ठंडी, भारी, जैसे किसी अनदेखी आंख ने सबको देखना शुरू कर दिया हो। दीवारों पर मोटी धूल और हर जगह मकड़ी के जाले। बीच की दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लटकी थी, ठाकुर रघुनाथ सिंह की। कैमरे की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, सबको ऐसा लगा कि तस्वीर की आंखें हल्की सी चमकी। नेहा ने धीमे से कहा, यह लग रहा है जैसे हमें घूर रहा हो। बाकी सब हंस दिए, लेकिन उनकी हंसी में भी हल्की घबराहट थी। करीब 10:30 बजे तक सबने वीडियो शूट किया, मस्ती की। फिर अर्जुन ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, शायद कुछ रोमांचक मिले। ऊपर का माहौल और भी भारी था। हवा जैसे रुकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने एक पुराना कमरा खोला, सबके कदम रुक गए। कमरा बिल्कुल खाली था, कोई खिड़की नहीं, कोई हवा नहीं, लेकिन बीच में एक लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिचक रही थी। अर्जुन ने कैमरा उसकी तरफ किया, रोशनी पड़ी और अचानक पूरे कमरे में एक मासूम बच्ची की डरावनी हंसी गूंज उठी। सब नीचे की तरफ भागे। अर्जुन ने कहा, यह पुरानी हवेली है, आवाज गूंजती होगी। कुछ नहीं। नेहा का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन बाकी सबने उसे समझाया। करीब 11:30 बजे नेहा को अचानक लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, निकल जाओ। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विवेक ने कहा, डर मत, ये तेरा वहम है, चल नीचे चलें। और फिर घड़ी ने 12 बजाए। हवेली का माहौल अचानक बदल गया। सभी मोबाइल और टॉर्च अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया, इतना कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। तभी दीवार पर लाल खून से एक वाक्य अपने आप उभर आया, चले जाओ, नहीं तो तुम सब यहीं रहोगे। सब दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था, हिल भी नहीं रहा था। तभी सीढ़ियों से जंजीरों के घिसटने की आवाज आई। सबने देखा, एक काला साया धीरे धीरे उतर रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सीढ़ियों के दूसरी तरफ लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। अर्जुन ने कैमरा उठाया।
जैसे ही उसने रोशनी उस पर डाली, कैमरे का लेंस अपने आप टूट गया। पूरे हॉल में कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। सबने कान बंद कर लिए, जमीन पर झुक गए। हॉल के कोने से लाल रोशनी फैली। उस रोशनी में एक लंबा भयानक साया नजर आया। ठाकुर रघुनाथ सिंह की आत्मा। काला चेहरा, काली आंखें और हाथ में जंग लगी तलवार। वो बोला, कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। नेहा बेहोश पड़ी थी। कबीर कांप रहा था। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक खड़ा था, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। लाल साड़ी वाली औरत उसके पास आई और बोली, तू यहीं रहेगा। विवेक के पैर जमीन से चिपक गए। वो चिल्लाया, बचाओ, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसका गला पकड़ लिया। अर्जुन और कबीर ने खींचने की कोशिश की, लेकिन दोनों एक झटके से जमीन पर गिर पड़े। ठाकुर की आत्मा की आवाज गूंजी, एक हमेशा के लिए मेरा होगा, बाकी दुनिया को बताएंगे कि श्मशान हवेली किसकी है। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, छत से मलबा गिरने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया। लाल साड़ी वाली औरत बोली, भागो, वरना तुम भी दबा दिए जाओगे। चारों भागे। दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। अंदर से एक चीख और हंसी की आवाज आई, जो विवेक की थी। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को हवेली से विवेक की आवाज आती है, कभी मदद की पुकार, कभी डरावनी हंसी। और अगर कभी कोई उस रास्ते से गुजरे और हवेली की तरफ से फुसफुसाहट सुने, इधर आओ, मेरी मदद करो, तो वो लोग पीछे नहीं मुड़ते, क्योंकि कहते हैं उस फुसफुसाहट के ठीक पीछे कोई साया खड़ा होता है, और जो भी उस साये के साथ चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। श्मशान हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है, खामोश नहीं बल्कि जिंदा, और अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।